दोस्तों आज हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 8। 7 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने 2022 के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके अंदर जो स्टैटिक जीके पूछी गई है वो कवर कर ली थी। ठीक है, हमने 350 क्वेश्चन वो कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे करंट अफेयर्स की स्टैटिक जीके। जनवरी से लेके सितंबर 2022 तक की यहाँ पर हम स्टैटिक जीके कवर करने वाले हैं, जो आप एग्ज़ाम के अंदर कर नहीं जाते हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक के अंदर नहीं मिलने वाले हैं। क्रीम कंटेंट आपके लिए मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ AWTPO की जो हमारी साइंस चली हुई है, जिसके अंदर हमने नेक्स्ट चैप्टर करना है एलिमेंट्स का। ठीक है, तो उसका कंटेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं तभी वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ जब प्रॉपर कंटेंट आपका बन जाता है। ऐसे फालतू के वीडियो मैं नहीं लेकर आता हूँ। मेरा एक ही टारगेट होता है कि कम से कम कंटेंट के अंदर आपको मैक्सिमम आउटपुट दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दिया जाए। ठीक है, तो आपको आज का वेट और कर लेना है। कल आपको वीडियो मिल जाएगी एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स वाली। ठीक है, काफ़ी अच्छा कॉम्पाइलेशन आपके लिए किया गया है, तो आपको मज़ा आने वाला है एलिमेंट्स और सिंबल्स के अंदर। कल हम पूरी थ्योरी उसी कवर करेंगे और परसों उसके MCQs कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस HCM या AWTPO के मॉक टेस्ट परचेस करना चाहते हैं तो आप रैंकस IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन विच प्लेस। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिल्ली, सेकंड आपका मेरठ, सी आपका कोलकाता और डी आपका हैदराबाद। दोस्तों इसकी जो आधारशिला रखी गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है, और ये जो आपकी आधारशिला रखी गई है इसकी उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर रखी गई है। आपसे पूछा जाए मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये आपकी उत्तर प्रदेश मेरठ के अंदर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। न्यूज़ के अंदर थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नोदिर बैग अब दुसातरो द यंगेस्ट एवर वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन इज़ फ्रॉम विच कंट्री। सबसे कम उम्र के विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन नोदिर बैग अब दुसातरो किस देश से संबंधित हैं। दोस्तों इन्होंने महज 17 साल की उम्र के अंदर विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, और ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के ये शतरंज चैंपियन बन गए हैं। ये हैं दोस्तों आपके उज़्बेकिस्तान के। ऑप्शन सी आप करेक्ट हो जाएगा। नोदिर बैग अब दुसातरो आपके कहाँ के हैं, उज़्बेकिस्तान के। और महज 17 साल 3 महीने में सबसे कम उम्र में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन ये बन गए हैं। और इन्होंने मैग्नस कार्लसन को भी इस चैंपियनशिप के अंदर हराया है। मैग्नस कार्लसन आपके 18 साल की उम्र के अंदर 2009 में विश्व ब्लिट्ज का खिताब इन्होंने जीता था, ये भी आपको याद रखना है। और ये आपके बने हैं जो नोदिर बैग अब दुसातरो हैं, ये 17 साल 3 महीने के अंदर विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन आपके बन गए हैं। नेक्स्ट आपका खुरनक फोर्ट विच वाज हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ विच कंट्री एट प्रेजेंट। खुरनक किला जो ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा था, वर्तमान में किस देश के नियंत्रण में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ के अंदर था। दोस्तों इसके ऊपर जो चीन का नियंत्रण था वो 1958 के बाद हो गया था, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर कंट्रोल भारत का था। ठीक है, उस 1958 के बाद पूरी तरह से यह चीन के कंट्रोल में आ गया था। तो खुरनक किला कहाँ पर है आपका, चाइना के अंदर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। खुरनक किला जो ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा हुआ करता था, 1958 के बाद चीन के नियंत्रण में है। नेक्स्ट, रानी वेल्लू नचियार who was seen in news was a queen of which present day state। रानी वेल्लू नचियार जो खबरों में रही किस वर्तमान राज्य की रानी थी। इनकी अभी हाल ही में जयंती मनाई गई थी, तो इसीलिए न्यूज़ के अंदर थी। और TCS की फेवरेट होती हैं रानियाँ, जिनकी भी जयंती लेटेस्ट मनाई जाती है। एग्जामिनर जो TCS के होते हैं क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो ये आपको आने वाले एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। तो ये आपकी रानी थी शिवगंगई की। शिवगंगई कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। रानी वेल्लू नचियार की जयंती पर देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, और वह तमिलनाडु में शिवगंगई की रानी थी, और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। 1730 में इनका जन्म हुआ था, और ये जो थी ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी के रूप में भी इनको जाना जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछे ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी कौन सी थी, तो ये थी आपकी रानी वेल्लू नचियार। ठीक है, जिनकी हाल ही में जयंती मनाई गई। नेक्स्ट,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी विच वाज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड एट विच स्टेट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो हाल ही में चर्चा में रही किस राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना भी आपको याद रखनी है, 1986 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और ये आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आपकी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट, ब्लू बुक विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज़ द मैनुअल ऑफ विच आर्म फोर्स या ग्रुप। ब्लू बुक जो खबरों में रहा किस सशस्त्र बल या समूह का मैनुअल है। फर्स्ट दे रखा आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेकंड आपका एसपीजी, सी आपका एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और डी आपका इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ब्लू बुक जो आपका मैनुअल है वो है एसपीजी का, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स का, ये आपका मैनुअल रहता है, ठीक है। ये विशेष रूप से आपके प्रधानमंत्री की रक्षा करते हैं। और आपसे अगर पूछा जाए एसपीजी एक्ट कब आया था, न्यूज़ के अंदर था, तो ये आया था आपका 1988 के अंदर। आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एसपीजी एक्ट कब आया था आपका? 1988 के अंदर। ब्लू बुक आपका एसपीजी का एक मैनुअल है जो विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री की रक्षा करता है। नेक्स्ट, नंदूर मदमेश्वर बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट या यूटी। नंदूर मदमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये आपका एक वेटलैंड है जो कि है आपका महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के नासिक के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नंदूर मदमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र के नासिक में निफाड में स्थित एक आर्द्रभूमि है। नेक्स्ट, विच स्टेट या यूटी इज सेट टू होस्ट 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन 2022। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2022 में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। ये जो आपका हेल्ड हुआ था ये होगा था 12 जनवरी को, और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। और अब की बार जो इसको ऑर्गेनाइज़ किया था वो किया था पुडुचेरी ने। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर हुआ आपका? पुडुचेरी के अंदर। 12 जनवरी को मनाया गया आपका 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव और यह स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है इस दिन। आपसे पूछा जाए इसका आपका लोगो और शुभंकर क्या था, एग्जाम में डीपली पूछ सकता है, तो ये था सक्षम युवा और सशक्त युवा। नेक्स्ट, नलबाना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूटी। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। फर्स्ट आपका वेस्ट बंगाल, बी आपका उड़ीसा, सी आपका आंध्र प्रदेश और डी आपका कर्नाटका। तो चिल्का लेक जो आपका एक वेटलैंड है वहीं पर आपका है नलबाना बर्ड सेंचुरी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य चिल्का झील उड़ीसा के रामसर नामित आर्द्रभूमि का एक मुख्य क्षेत्र है आपका। नेक्स्ट, सिंधुताई सपकाल वो पास्ट अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। सिंधुताई सपकाल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़ी थी। सिंधुताई सपकाल को माई या माँ के नाम से भी जाना जाता है। उनको वर्ष 2021 के अंदर पद्मश्री भी दिया गया था, ये आपको याद रखना है। वर्ष 2021 के अंदर इनको पद्मश्री दिया गया था और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, समाज सेवा। सामाजिक कार्यकर्ता थे आपके सिंधुताई सपकाल, जिन्हें माई या माँ के नाम से भी जाना जाता है। एग्जामिनर पूछ सकता है सिंधुताई सपकाल को किस नाम से जाना जाता था, तो माई या माँ। इनका हाल ही में निधन हो गया है और 2021 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, कूनो पालपुर नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में खबरों में रहा कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के अंदर मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट के अंदर हमने करंट अफेयर्स भी ऐड कर रखे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके करंट अफेयर के अंदर ये ऐड है। कूनो पालपुर नेशनल पार्क आपका रहेगा कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका महाकाली रिवर फ्लोज अलोंग द बॉर्डर ऑफ विच नेबरहुड कंट्री। महाकाली नदी किस पड़ोसी देश की सीमा पर बहती है। महाकाली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो हिमालय के काला पानी से निकलती है, ठीक है, और यह आपकी नेपाल की पश्चिमी सीमा पर बहती है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। उन्होंने उस ज्ञापन के अंदर बोला गया कि महाकाली नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा, इसलिए न्यूज़ के अंदर थी। और महाकाली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तराखंड में हिमालय में काला पानी से निकलती है और यह भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा पर बहती है।
नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेट इन सी ड्रैगन 22 मिलिट्री एक्सरसाइज। सी ड्रैगन 22 सैन्य अभ्यासों में कौन सा अभ्यास में देशों का कौन सा समूह भाग लेता है। टोटल 6 कंट्रीज़ ने इसके अंदर भाग लिया था। ठीक है, कौन सी थी वो बताइए। इंडो पैसिफिक कंट्रीज़, इंडो पैसिफिक देशों ने सी ड्रैगन 22 के अंदर टेक पार्ट किया था। ठीक है, और ये आपकी नेवी की एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी। अमेरिकी नौसेना ने घोषणा की कि सी ड्रैगन 22 अभ्यास भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ शुरू हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ है, प्रशांत महासागर के अंदर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये आपका बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास था जिसके अंदर 6 इंडो पैसिफिक देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट आपका असे प्रोविंस और सबांग पोर्ट विच वर मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली आर लोकेटेड इन विच कंट्री। हाल ही में चर्चा में रहा असे प्रांत और सबांग बंदरगाह किस देश में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। तो सबांग पोर्ट और असे बंदरगाह, असे प्रोविंस आपका कहाँ पर, इंडोनेशिया के अंदर, याद रखना आपको। ठीक है, कहाँ पर है, इंडोनेशिया के अंदर। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, सबांग बंदरगाह मलक्का जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है। सबांग बंदरगाह आपका है मलक्का जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित। एग्जाम में आपसे पूछे कहाँ पर स्थित है, आपका मलक्का जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर यह स्थित है। नेक्स्ट, द न्यू जनशताब्दी एक्सप्रेस इनोग्रेटेड बिटवीन अगरतला एंड जिरीबाम कनेक्ट्स त्रिपुरा विद विच स्टेट। अगरतला और जिरीबाम के बीच उद्घाटन की गई नई जनशताब्दी एक्सप्रेस त्रिपुरा को किस राज्य से जोड़ती है। इसका जो उद्घाटन है वो किया था अश्विनी वैष्णव, जो आपके रेल मंत्री हैं, और ये आपकी जोड़ती है त्रिपुरा को मणिपुर से। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी याद रखनी है, अगरतला और जिरीबाम। ठीक है, त्रिपुरा और मणिपुर दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वुल्फ वोल्केनो विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज़ द हाइएस्ट पीक इन विच आइलैंड ग्रुप। वुल्फ ज्वालामुखी जो खबरों में रहा किस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। एग्जाम में आ गए तो हवा निकल जाएगी। ठीक है, यही स्टैटिक जीके होती है जो आपके एग्जाम के अंदर आती है, और आप पढ़ते नहीं हो स्टैटिक जीके। पढ़ते क्यों नहीं हो, क्योंकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता ही नहीं है। पढ़ोगे तब ना, तब आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा। हवाई आइलैंड, गैलापागो आइलैंड, मैरियाना और आपका कैरोलिन आइलैंड। तो आपकी गैलापागोस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वुल्फ ज्वालामुखी, इसे माउंट व्हिटन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। गैलापागोस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पर है, और ये प्रशांत महासागर के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। वुल्फ ज्वालामुखी, इसको माउंट व्हिटन के नाम से जाना जाता है। गैलापागोस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है और प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, वीर बाल दिवस इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। वीर बाल दिवस किस धर्म से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि हर साल 26 दिसंबर को आपका वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, और यह सिख धर्म से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों साहिबजादे के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस आपका मनाया जाएगा। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा, आपका 26 दिसंबर को। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह जी की जो जयंती थी वो 9 जनवरी को मनाई गई, और कौन सी भी जयंती थी, ये 355वीं जयंती थी। याद रखना आपको, 355वीं जयंती थी ये। नेक्स्ट, इबोनिया विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज ए सिमिलर वर्जन ऑफ रामायण फाउंड इन विच कंट्री। हाल ही में खबरों में रहा इबोनिया रामायण का एक ऐसा संस्करण जो किस देश से संबंधित है। इबोनिया कौन था, ये एक नायक था आपका, कहाँ का था, मेडागास्कर का। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। जिस प्रकार रामायण के अंदर सीता जी का अपहरण रावण ने किया था, उसी प्रकार जो इबोनिया था ये मेडागास्कर का नायक था। इनकी मंगेतर का अपहरण, इनके मंगेतर जो थी रामपेला, उनका अपहरण किया था रावतों ने। ठीक है, तो वहाँ पर रावण था, यहाँ पर था रावतो। पढ़ लीजिए, उनके मंगेतर पत्नी रामपेला का अपहरण रावतों ने रामायण के समान ही किया था, और ये मेडागास्कर से संबंधित हैं। नेक्स्ट, अली खान स्माइलोव इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अली खान स्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फर्स्ट ऑप्शन उज्बेकिस्तान, बी है आपका कजाकिस्तान, सी है आपका रशिया और डी है आपका सीरिया। अली खान स्माइलोव आपके बने हैं नए प्रधानमंत्री, कहाँ के, कजाकिस्तान के। ऑप्शन बी आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, वो इज़ द फर्स्ट ब्लैक वूमेन टू अपीयर ऑन यूएस कॉइन। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है। फर्स्ट आपका माया एंजेलो, बी है आपका फिलिस विटली, सी है आपका वांडा कोलेमन और डी है आपका ग्वेंडोलिन ब्रुक्स।
तो ये यहाँ की कवियत्री हैं माया एंजेलो, ठीक है, और ये अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसका आंसर तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट आपका खोएसन इज एन इंडिजीनियस कम्युनिटी इनहेबिटिंग विच कंट्री, इन विच कंट्री। खोएसन किस देश में रहने वाला एक स्वदेशी समुदाय है। हाल ही में न्यूज़ के अंदर रहा था, इंपॉर्टेंट बनता है आपका। और ऐसा कहा जाता है कि खोएसन दक्षिण अफ्रीका में बसने वाला पहला आपका स्वदेशी समुदाय था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले खोएसन सबसे पहले लोग कौन से थे, खोएसन। और ये न्यूज़ के अंदर क्यों थे ये, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के प्रिटोरिया में कार्यालय के पास भांग उगाने के आरोप में खोएसन के नेता राजा खोएसन को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए न्यूज़ के अंदर थे। नेक्स्ट, लिपू लेक विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। लिपू लेक जिस पर नेपाल अपना दावा करता है, काला पानी, लिम्फियादुरा और लिपू लेक, इस पर नेपाल अपना दावा करता है, ठीक है। और ये किस पड़ोसी देश की सीमा पर स्थित है, मैंने बता ही दिया आपका नेपाल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित लिम्फियादुरा, काला पानी, लिपू लेक पर नेपाल अपना दावा करता है। एग्जामिनर पूछ चुका है। नेक्स्ट, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन वाज लॉन्च इन विच ईयर। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। एग्जाम में आ जाए तो आपको पता नहीं होगा इसका आंसर। कब किया गया था, 2020 के अंदर। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन आपका 2020 के अंदर शुरू किया गया था। रॉबर्ट लेवेंडोस्की इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। रॉबर्ट लेवेंडोस्की किस खेल से जुड़े हुए हैं। रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो है, इनको लगातार 2 बार फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है, ठीक है। और ये आपके फुटबॉलर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बायरन म्यूनिख की तरफ से खेलते हैं। पोलिश स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने 2021 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है। वर्तमान में ये बायरन म्यूनिख की तरफ से खेलते हैं और लगातार दूसरे वर्ष इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, सैटुर्निनो दी ला फ्यूंटेगासिया, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन वो रिसेंटली पास्ड अवे, वाज फ्रॉम विच कंट्री। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सैटुर्निनो दी ला फ्यूंटेगासिया का हाल ही में निधन हो गया, किस देश से संबंधित हैं। फर्स्ट जापान, बी आपका स्पेन, सी आपका जर्मनी और डी आपका यूएसए। तो इनका जो निधन है अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड बुक हुआ है, 112 साल की उम्र के अंदर इनका निधन हो गया है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, स्पेन के थे। 112 साल की उम्र के अंदर इनका निधन हो गया और ये कहाँ से थे, आपके स्पेन के। नाम इनका याद रखना, सैटुर्निनो डी ला फ्यूंटेगासिया। How many states were formed in 1972 by the enactment of North-Eastern Areas Reorganization Act 1971? उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अधिनियम द्वारा 1972 में कितने राज्यों का गठन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 1972 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी 3 राज्यों का गठन किया गया था। कौन कौन से थे आपके, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, 3 राज्य थे आपके। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का जो आपका गठन था वो 1972 में किया गया था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा। और इसी दिन ये तीनों राज्य अपना राज्य दिवस मनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लिविंग रूट ब्रिजेस इज एन आइकॉनिक स्ट्रक्चर फाउंड इन विच स्टेट। लिविंग रूट ब्रिज एक प्रतिष्ठित संरचना है जो भारत के किस राज्य में पाई जाती है। लिविंग रूट जो ब्रिज है ये आपके रबड़ के जो जड़ें होती हैं उनसे बनाए गए हैं, ठीक है। और ये आपके पाए जाते हैं कहाँ पर, मेघालय के अंदर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पर है, मेघालय के अंदर। रबड़ के पेड़ के जड़ों से बने होते हैं जिन्हें फिक्कस इलास्टिका के रूप में जाना जाता है और ये पाए जाते हैं कहाँ पर, मेघालय के अंदर। नेक्स्ट, किरीबाती विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज ए कंट्री लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। हाल ही में खबरों में रहा किरीबाती किस महाद्वीप में स्थित एक देश है। एशिया, ओशियाना, यूरोप और अफ्रीका। तो ये एक आपका स्टेट आपकी कंट्री है जो न्यूज़ के अंदर थी, कहाँ पर है, ओशियाना कॉन्टिनेंट के अंदर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और ये 4800 किलोमीटर दूर है ऑस्ट्रेलिया से, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्पाइसेस बोर्ड इज ए रेगुलेटरी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी अंडर विच मिनिस्ट्री। स्पाइसेस बोर्ड किस मंत्रालय के तहत एक नियामक और निर्यात प्रोत्साहन एजेंसी है। एग्जामिनर पूछ चुका, स्पाइसेस बोर्ड का जो गठन था यानी कि आपका स्पाइस बोर्ड का गठन जो था वो कब किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1987 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ चुका है।
और ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और इसका जो मुख्यालय है वो केरल के अंदर है, कोच्चि के अंदर। ठीक है, तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? केरल, कोच्चि के अंदर। कौन सी मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर। और इसकी जो स्थापना थी वो की गई थी आपकी 1987 के अंदर। ठीक है, मुख्यालय कोच्चि केरल, और मंत्रालय जो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, तो दोस्तों आज वाला पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।